उसमें अभी मेरे से तो कोई संपर्क सीबीआई ने किया नहीं है। मैं तो अपनी बात कह चुका हूँ। पूछेंगे तो बता दूंगा, चूँकि मुझे कोई चीज़ छुपानी नहीं है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर बोले हैं और साफ कर दिया है कि सीबीआई जांच से वो नहीं घबरा रहे हैं। किसानों के मुद्दे पे बोलते रहेंगे, बोलने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता और अब वो किसान जहां भी बुला रहे हैं वहां जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। साथ में ये भी कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो सकता है। आखिरकार वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या है, सबसे पहले सत्यपाल मलिक को सुनिए और किस तरीके से वो मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं ये भी सुनिए। उसमें अभी मेरे से तो कोई संपर्क सीबीआई ने किया नहीं है। मैं तो अपनी बात कह चुका हूँ। पूछेंगे तो बता दूंगा, चूँकि मुझे कोई चीज़ छुपानी नहीं है। और वो बेसिकली जांच किस लिए है मेरी समझ में नहीं आया। पर यह है कि उसमें मुझे तो नहीं फंसा सकते, पर बचा सकते हैं किसी को अगर बचाना चाहें। भाई महंगाई देखिए, 3-4 मुद्दे इस देश में ऐसे हैं। नौजवानों का बेरोज़गार, इतनी बड़े पैमाने पे बेरोज़गारी है कि यूपी में चपरासी की नौकरी का एडवर्टीजमेंट हुआ था। एमएससी पीएचडी करे हुए लड़कों ने अप्लाई किया था। तो एक तो ये होना चाहिए कि कम से कम 10,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देंगे हम, जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती। अगर वो ग्रेजुएट हैं, नॉन ग्रेजुएट हैं तो 6,000-7,000 देंगे। और बेरोज़गारी का मसला हल करना चाहिए, चूँकि किसी भी सिस्टम के लिए ये चिंगारी जैसा होता है। नहीं, कहीं कहीं पड़ा, हमारे यहाँ पड़ा, वेस्टर्न यूपी में तो ये इस गाँवों में नहीं घुस पाए इनके लोग। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जिन पे मैं बोलना नहीं चाहता, पर ये कोई फेयर जीत नहीं है, वो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मुझे जानकारी भी नहीं है ज़्यादा। और रहा यहाँ का हरियाणा का टेम्परामेंट आप पार्टी का नहीं है। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं ऐसे ही घूमूंगा किसानों में। जैसे अब कहीं भी बुला रहे हैं मैं जा रहा हूं, और मुझे बहुत जगह से बुला रहे हैं लोग। किसानों के सवाल पे एक्टिव रहूंगा और उनकी मांग उठाता रहूँगा। जैसा कि आपने सुना, कल हरियाणा के हिसार में वो थे, पत्रकारों से बातचीत हो रही थी, उसी में उन्होंने ये बात बोली है। दरअसल सत्यपाल मलिक जब से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद से हटाए गए, उनका ट्रांसफ़र हुआ। अभी मेघालय के वो राज्यपाल हैं, जम्मू कश्मीर के आखिरी वो राज्यपाल थे। जब 2019 में अनुच्छेद 370 हटा था तब वही राज्यपाल थे। बाद में मनोज सिन्हा भेजे गए, जो कि वहाँ पे एलजी बने, संघ शासित प्रदेश हो गया वो। तो सत्यपाल मलिक 2 फाइलों का जिक्र छेड़ते हैं कि उसमें संघ और एक उद्योगपति की सिफारिश थी। 150 करोड़ की बात थी मिलने की, उसमें उनके अफसरों ने बताया था। फिर उन्होंने पीएम मोदी से पूछा था, पीएम मोदी ने कहा था कि नहीं, जो सही हो वही कीजिएगा। तो एक तरह से उन्होंने संघ पे वार किया था और अब उस मामले की जांच हो रही है, वो भी सीबीआई जांच। बात इतनी सी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो वर्किंग स्टाइल है उसको पहले ठंडा करते हैं, फिर जिसे होता है ना कि एकदम से गर्म खाना नहीं खाना है, उसको ठंडा करना है। ठंडा हुआ। किसान आंदोलन के दौरान सत्यपाल मलिक बोलते रहे और लगातार ऐसे बोलते रहे कि जैसे विपक्ष वार करता है। वो संवैधानिक पद पे है, राज्यपाल के पद पे है। इस दौरान उनकी मुलाकात भी हुई, एक से बढ़कर के एक उनके बयान आए, वीडियो वायरल हुए, सरकार मौन रही। ये भी सवाल उठे कि आखिरकार मोदी सरकार क्यों ऐसा है, इनकी बातों पर चुप्पी साध जाती है। ये भी यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि गवर्नर पद से हटा भी देते हैं तो उन्हें कोई चिंता नहीं, डर लगा रहता है कि जब भी फ़ोन आएगा तो कहीं हटाने का ना हो, वगैरह वगैरह। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब से सीबीआई जांच शुरू हुई है, उसके बाद से ये क्लियर है कि वो ये भी कह रहे हैं कि हमने जो भी फाइलों पे साइन किया है सब उसके जद में हो सकते हैं, लेकिन मैं इससे डरता नहीं, मेरे पास तो मकान भी रहने के लिए नहीं है, मैं तो किसानों के बीच जाऊँगा। और कहीं ना कहीं डर है। डर क्या है कि जो किसान आंदोलन हुआ है, किसान आंदोलन से इनका क्या जुड़ाव रहा है, इसमें कौन लोग किसके इशारे पे काम कर रहे थे, और जांच की आंच कहाँ तक पहुँचेगी ये कहना मुश्किल है। तो एक उद्योगपति और उधर संघ का नाम आया, और जब नाम आया तो स्वाभाविक है खलबली मची। तो क्या वास्तव में पैसे की पेशकश की गई थी या सत्यपाल मलिक ने बड़बोलेपन में ये बात बोल दी? तो खैर, अब तो जांच होगी तभी जाके पता चलेगी। हालांकि वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि सीबीआई
तो भाई जिसको जांच करनी होगी, जिसको जद में लेना होगा उसको लेगी, जिसको बचाना होगा उसको बचाएगी। मैं चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का शिष्य हूँ। उन्होंने कहा है किसानों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। वो मैं बुलंद करता रहा हूँ शुरू से और आखिर तक करता रहूँगा। मैं डरता नहीं, लेकिन वो सीधे सीधे मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। देखते हैं कि अभी ये राजनीति कहाँ कहाँ करवट लेती है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।